नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तापस दास है और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो आज़ादी के बाद एक समृद्ध राज्य में गिना जाता था, जिसका जीडीपी बहुत हाई था। लेकिन ऐसा क्या हुआ बंगाल में? वही बंगाल आज 6 लाख करोड़ के ऋण में है। बंगाल सरकार के पास तनख्वाह देने तक का पैसा नहीं है। इतना कमज़ोर कैसे हो गया पश्चिम बंगाल? इसका कारण क्या है? आज उसी का विश्लेषण करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ का राजनीति। इसका शुरुआत आज से लगभग 45 साल पहले लेफ्ट के शासन में हुआ था। 32 साल का लेफ्ट शासन जो बंद स्ट्राइक के नाम से जाना जाता था। हर दिन बंद, हर दिन स्ट्राइक, जिसके वजह से उद्योग जगत पूरी तरह से निराश हो चुका था। और इसमें आखिरी किल ममता बनर्जी ने ठोका। साल 2011 में जब रतन टाटा को पश्चिम बंगाल छोड़ के जाना पड़ा, सिंगूर का अपना प्लांट बंद करना पड़ा, लगभग बन चुकी प्लांट को बंद करना पड़ा, तो बाकी उद्योग जगत में इसका एक भारी प्रभाव पड़ा और उद्योग जगत डरने लगा पश्चिम बंगाल से। उसके बाद शुरू हुआ ममता बनर्जी का कुशासन का दौर, जिसमें एक से बढ़कर एक घोटाला हुआ। क्या क्या घोटाला नहीं हुआ! शारदा, नारदा, कोल, काउ स्मगलिंग, बफेलो स्मगलिंग, शिक्षक भर्ती घोटाला, इस तरह का ढेर सारा घोटाला हुआ। उसके बावजूद पश्चिम बंगाल का सरकार रिटेन कर रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है उसका फ्री वीज की वजह से। फ्री वीज चला रही है। और अभी एक रिसेंट एक स्कीम चल रहा है, लक्खी भंडार। इसके बारे में विशेष तौर पे हम बात करना चाहते हैं। और इसमें लगभग पश्चिम बंगाल का 4 करोड़ महिलाओं को 500 रुपया महीना दिया जाता है। इसका गोटा गोटा हिसाब लगाएं तो महीने का 20,000 करोड़ और साल का 2,40,000 करोड़ राज्य सरकार अपने खजाने से हर साल दे रही है। इसके वजह से राज्य के खजाने में भारी असर पड़ रहा है। और पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट अपना शासनकाल खत्म किया था तो 2 लाख करोड़ का कर्ज था, और वो पिछला 11 साल में 12 साल में ये बढ़ के 6 लाख करोड़ हो चुका है। ये जो कर्ज है ये आम आदमी पे है। कभी ना कभी सरकार आपसे टैक्स लेके ये कर्ज चुकाएगी। अभी राज्य सरकार का स्थिति ऐसा हो गया है कि इसमें तनख्वाह देने तक का पैसा नहीं है। सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकलना बंद हो चुका है, निकल ही नहीं रहा है। कुछ निकल रहा है तो उसमें घोटाले हो रहे हैं, और ज़बरदस्त तरीके से घोटाले हो रहे हैं। इस तरह से बंगाल का शासन चल रहा है। बंगाल एक बहुत ही खराब परिस्थिति से गुजर रहा है। नेताजी का सपनों का बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर का सपनों का बंगाल, जगदीश चंद्र बसु का सपनों का बंगाल का आज ये स्थिति हो गया है। कुछ राजनेताओं ने मिलकर ऐसा स्थिति पश्चिम बंगाल का बनाया है। बड़ा शर्म का बात है। आज हम लोग बंगाल का बात कर रहे हैं। एक समय में कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। इसका शिक्षा व्यवस्था का पूरा विश्व में नाम था, लेकिन आज वही शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से करप्ट कर दिया गया है। बिल्कुल लचर शिक्षा व्यवस्था हो गया है। प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन सरकारी गुलाम बन के रह गया है, पूरी तरह से सरकारी गुलाम बन के रह गया है। विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं है। विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जाता है, और कहीं खड़ा होते हैं तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, खून होता है। पिछला पंचायत इलेक्शन में ही देख लिया जाए तो 55 से ज़्यादा खून हुआ है। ये है पश्चिम बंगाल की स्थिति। आप कोई दूसरे राज्य में सुनते हैं कि ऐसा इतना खून हो गया, इतना मर्डर हो गया? ऐसा नहीं होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र चल रहा है, और ये लोकतंत्र का नमूना है कि एक इलेक्शन हो तो 50-100 आदमी मर जाए। बहुत ही विकराल स्थिति है पश्चिम बंगाल का। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका राजनीति, इसका घटिया राजनीति,
जिसमें ये फ्रीबीज, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, लोगों को पश्चिम बंगाल में रोजगार मिल नहीं रहा है। लगभग 50 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल के युवा बाहर जा रहे हैं रोजगार करने। जरा सोचिए, ये जो 2,40,000 करोड़ का खर्चा सरकारी खजाने से हो रहा है, इसको अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में, उद्योग डेवलप करने में लगाया जाता तो आज हो सकता है ये 50 लाख लोग अपने ही शहर में, अपने ही स्टेट में काम कर रहे होते, अपने परिवार के साथ रहते। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार को ऐसा करने की मंशा ही नहीं है। सरकार को लोगों को गरीब बना के रखना है ताकि वो उसका वोट बैंक बने रहे। इसका सबसे बड़ा शिकार मुस्लिम वर्ग होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठ। जो पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठ हो रहा है बांग्लादेश से, इन लोगों का आधार कार्ड बन जा रहा है, इन लोगों का राशन कार्ड बन जा रहा है, इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, और सरकार ऐसा होने दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा वोट बैंक बनेगा, ये हमें वोट देंगे। ये देश के लिए कितना घातक है ये तो धीरे धीरे समझ आ ही रहा है। पश्चिम बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस पंचायत इलेक्शन में लगभग 100 ऐसा न्यूज़ आया होगा कि जगह जगह से बम मिला है, पुलिस फाउंड किया है। कई एक बूथ में बम फोड़ दिया गया, कई एक लोग इंजर्ड हो गए। कैनिंग में और भांगड़ में तो इतने बम फोड़े गए हैं, शायद दिवाली में भी इतने बम फोड़े नहीं जाते हैं, और लोगों की जाने गई। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन बन गया है कि इस सरकार को ये सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इस राज्य को एक बेहतर स्थिति में ले जाइए, इसका अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करिए, नहीं तो इस देश का भविष्य खतरे में है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।